ऑडिबल है? ऑडिबल? हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सॉरी फॉर द डिले, कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। आई होप आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आ रहा है, आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग हो गया है मैथ, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, आपके मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे, जिससे आपका क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मिस्टेक्स आपके कम होंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। तो रीजनिंग में अब तक हमने कंप्लीट किया है 9 टॉपिक्स। कितने? 9 टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है रीजनिंग में। अगर आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए, वो सभी क्लासेस देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हमारा क्या है, एक नया टॉपिक। क्या है? एक नया टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट। क्या रैंकिंग टेस्ट? हम इसमें देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, अब तक कैसे पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, रैंकिंग इज बेस्ड ऑन arrangement of persons or objects in a particular order. The arrangement may be according to height, weight, position, age and marks. यहाँ पर क्या बता रहे हैं, रैंकिंग क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। किसका? किसी पर्सन का हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया। किस बेस पर होता है वो? हाइट, वेट, पोजीशन, एज, इन सभी बेस पर वो रैंकिंग होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं किस पे, बेस्ड ऑन कंपैरिजन। किस पे? कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग भी होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इन सिक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट क्वेश्चंस, objects or persons are arranged based on the comparison of some criterion such as age, height, salary, size, length, marks, weight, etc. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन किसमें होगा? कोई पर्सन हो गया या ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनके बीच में कंपैरिजन किस पर होगा? उनकी एज हो गया, हाइट हो गया, सैलरी, साइज, लेंथ, मार्क्स, इन सभी पेज पर कंपैरिजन होगा। तो हम क्या एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, प्रतिमा इज हैवियर देन रोमा। क्या कह रहे हैं? प्रतिमा इज हैवियर देन रोमा बट लाइटर देन जया। किरण इज लाइटर देन प्रतिमा बट हैवियर देन मनीषा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। प्रतिमा क्या करें, प्रतिमा इज हैवियर देन रोमा। प्रतिमा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिमा रोमा से क्या है, हैवी है। किसमें? वेट में। किसमें? वेट में। प्रतिमा क्या है, रोमा से हैवी है, बट लाइटर देन जया। जया से क्या है, वो लाइट है, उनका वेट क्या है, लाइट है जया से। तो यहाँ पे जया को सपोज करते हैं, यहाँ पर कौन है, जया। नेक्स्ट, किरण इज लाइटर देन प्रतिमा। किरण क्या है, प्रतिमा से लाइटर है, बट हैवियर देन मनीषा। हैवियर देन मनीषा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किरण क्या है, किरण क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर कौन है, प्रतिमा। किरण प्रतिमा से क्या है, लाइटर है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कौन है, किरण लाइटर है बट हैवियर देन मनीषा। इट मींस मनीषा क्या होंगी, लाइट होंगी। किससे? वेट में। किससे? किरण से। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ कौन है, मनीषा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, हु इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल। इन सभी में सबसे ज्यादा हैवी कौन है, किसके वेट के अकॉर्डिंग में इन सभी सबसे ज्यादा हैवी कौन है। तो हमारे पास देख रहे हैं सबसे ज्यादा हैवी कौन है। यहाँ पर लाइन किसकी सबसे ज्यादा गई है, जया की। किसकी गई है, जया की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जया, ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा, जया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखते हैं पोजीशन टेस्ट। अभी हमने क्या देखा, कंपैरिजन के बेस पर। अब यहाँ पर पोजीशनिंग के बेस पर देखेंगे कि उनके लेफ्ट से या राइट से किस पोजीशन पे है, या टॉप से या बॉटम से किस पोजीशन पर है। इस बेस पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन पोजीशन टेस्ट क्वेश्चंस आइदर द पोजीशन ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ अ रो क्यू और अ टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट्स इन अ रो क्यू इज गिवन। क्या कह रहे हैं, पोजीशन कैसे पूछे जाते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स से या फिर पर्सन के, कहां से, टू एंड्स से। कौन से एंड से, या फिर लेफ्ट हो गया, या राइट से, या टॉप से, या बॉटम से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रो में होते हैं या फिर क्यू में होते हैं। देन यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स और टोटल नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पर हमें क्या बताना होता है, तो टोटल नंबर जितने पर्सन होते हैं वो बताना होता है, या फिर क्या बताना होता है, किस पोजीशन पर वो हैं ये बताना होता है।
person in the row Q or the position of a person object from the right or left end of a Q and row। तो हमें यही हमने क्या सीखा, हमें लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से क्या बताना होता है, उनकी पोजीशन बतानी होगी या टोटल नंबर्स को बताना होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट्स जो होंगे ध्यान में रखने होंगे। क्या कुछ फैक्ट्स हमें क्या करने होंगे, ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पर ये फैक्ट्स दिए हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर पोजीशन टेस्ट क्वेश्चंस, ये आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ये सभी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट इन। क्या कह रहे हैं, अगर हमें कहा जाए राइट इन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, राइट होता है। अगर हमें कहा जाए किसी पर्सन की पोजीशन राइट इन से बताना है या फिर लोअर, लोअर मीन्स यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं, ये टॉप हमारा, ये बॉटम हो जाएगा, ये लोअर कहेगा तो हमको यहाँ पर आना है बॉटम पे, ठीक। तो अगर यहाँ से हमें फाइंड करना हो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, जो रो में जितने टोटल पर्सन होंगे उनको माइनस रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम अपर और लेफ्ट इन। तो उस पर्सन की जो रैंक होगी कहाँ से, लेफ्ट इन से या फिर अपर से। सपोज यहाँ पे 8th उसकी रैंक है और यहाँ पर क्या है, यहाँ से भी क्या है 8th, तो हमें वो लिखना होगा, +1 करना होगा उसमें, क्या +1 करना होगा। देन हमारा क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट इंड से हमें उसकी पोजीशन की पता चल जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। क्या बता रहे हैं, 26 बॉयज इन अ रो, कितने 26, तो यहाँ टोटल कितने हो गए बॉयज, टोटल 26। रवि इज एट 17th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इंड, तो रवि क्या है लेफ्ट इंड से, कहां से, यहां से, यहां से रवि क्या है 17th पोजीशन पर है। देन रवि's पोजीशन फ्रॉम राइट इन, तो हमें यहां से फाइंड करना है कि रवि की पोजीशन क्या होगी। तो टोटल हमारे पास कितने, यहाँ पर देखिए हमें पहले क्या करना है, टोटल लिखना है, कितना टोटल, टोटल हमारे पास कितने हैं 26 माइनस जो दिया रहेगा हमारा लेफ्ट या राइट इंड, तो मैं लेफ्ट दिया है कितने हैं 17 +1, तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए किया गया है 27 - 17, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 27 - 17 क्या आ जाएगा 10th। तो यहाँ पर रवि की राइट इंड से पोजीशन क्या आ जाएगी 10th, क्या आ जाएगी 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अपर और लेफ्ट। अभी हमने क्या देखा, हमने लोअर से देखा या राइट इंड से देखा, लोअर या राइट इंड से देखा। अब हम क्या देखेंगे, अपर या लेफ्ट। अपर कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर। अब हम देखेंगे अपर एंड लेफ्ट से। कहां से, अपर एंड लेफ्ट से देखेंगे पोजीशन को। देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो माइनस रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट इन +1। तो हमने क्या देखा, अगर हमसे लेफ्ट, अपर या फिर लोअर राइट पूछा जाता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल जितने भी पर्सन या ऑब्जेक्ट होंगे माइनस टोटल, माइनस और जो भी हमें पोजीशन दिया रहेगा लेफ्ट या राइट का, वो हम माइनस करके लिखेंगे, +1 कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। 40 बॉयज इन अ रो, रवीज रैंक 14 फ्रॉम राइट, देन रवीज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन। यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल 40 है एंड रवीज रैंक 14 फ्रॉम राइट, राइट से रवि की रैंक कितनी है 14 +1, तो कितना आ जाएगा 26 +1 क्या आ गया 27 रैंक। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। अब हमने क्या देखा, हमें राइट, लोअर या फिर लेफ्ट, अपर से हमें रैंक फाइंड करनी होती, तो अब तक हमने ये फार्मूले लगाए, टोटल नंबर ऑफ रो, जितने पर्सन होंगे उस रो में टोटल नंबर उनका माइनस रैंक दैट पर्सन फ्रॉम लोअर या राइट इंड, या फिर हमें अगर अपर फाइंड करना रहेगा लेफ्ट तो वो +1। अब अगर हमें टोटल फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, टोटल फाइंड करने के लिए कौन सा लगाएंगे आप, रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अपर इंड और लेफ्ट इंड प्लस रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट इंड -1। हमें टोटल फाइंड करना रहेगा तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जितना हमारा दिया रहेगा टोटल फाइंड करने के लिए
सपोज लेफ्ट हैंड से उसकी 7th रैंक है प्लस राइट हैंड से उसकी 3rd रैंक है, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 - 1 9, 10 - 1 = 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 9। तो ऐसे फाइंड करेंगे जब हमें टोटल फाइंड करना होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट संदीप इज 25th फ्रॉम टॉप एंड 32 फ्रॉम बॉटम देन टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हमें क्या करना है, संदीप क्या करें, संदीप की रैंक क्या है, टॉप से क्या है 25th, यहाँ से क्या है 25th और बॉटम से क्या है सपोज 32, बॉटम से कितना दिया है 32। तो हमें क्या फाइंड करना है टोटल, तो हम क्या कर देंगे 25 प्लस 32 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 57 - 1 = 56। क्या आ गया हमारा टोटल स्टूडेंट 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल है यहाँ पर, इफ पर्सन इन अ रो द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन m पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड p पर्सन फ्रॉम राइट। अगर हमें किसी पर्सन की रो में किसी पर्सन की पोजीशन जाननी होगी तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन m पर्सन एंड फ्रॉम लेफ्ट से m पर्सन की एंड राइट से p पर्सन की हम निकालेंगे। सपोज हमें n की फाइंड करनी है तो n माइनस m का जो पोजीशन होगा प्लस m की जो पोजीशन होगा और यहाँ पर नंबर जितने होंगे वो करके हम किसी पर्सन की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 13 पर्सन इन अ रो, तो यहाँ पे n क्या हो गया 13, टोटल कितने हो गए 13। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट कितना दिया है मींस m, फिफ्थ क्या है हमारा m एंड सेकेंड स्टूडेंट फ्रॉम राइट क्या है हमारा p। यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे n क्या हो जाएगा हमारा 13 माइनस m क्या है 5, p क्या है 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा हमारा 6। क्या आ जाएगा हमारा उस पर्सन की क्या हो जाएगा पोजीशन 6। यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, इफ इन अ रो देयर आर n पर्सन देन द पोजीशन ऑफ द पर्सन एग्जैक्टली इन द मिडिल। यहाँ पर कहते हैं सपोज किसी रो में n पर्सन है, n क्या हो सकता है हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। देन हमें क्या फाइंड करना है पर्सन एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो मिडिल में जो पर्सन है उसकी रैंक हमें फाइंड करना होगा। हम क्या करेंगे n + 1/2 क्या करना होगा हमें ये, तो n पर्सन हमें दिया हुआ कितने पर्सन है, तो यहाँ पर सपोज 30 पर्सन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पर 14 पर्सन है 13 मान ले 13 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 14/2 क्या हो जाएगा 7। तो मिडिल में जो है वो कौन है 7 है और n क्या होगा n इज ऑलवेज ऑड नंबर, तो यहाँ पर 13 क्या है ऑड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, यहाँ पर नोट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास 30। देन महेश इज 40 फ्रॉम द लेफ्ट, महेश रैंक कितनी है महेश की, रैंक फ्रॉम लेफ्ट क्या है 14th। फाइंड द पोजीशन ऑफ महेश फ्रॉम राइट, हमें क्या करना है राइट से महेश की पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, राइट से फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल हमें जितना दिया होगा टोटल माइनस जो लेफ्ट पोजीशन होगी वो +1, क्या करना होगा +1। 30 से 14 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 16 - 1, सॉरी यहाँ पे +1, 16 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 17। तो महेश की जो रैंक है राइट से महेश की रैंक क्या हो जाएगी 17, क्या हो जाएगी 17। तो आंसर हमारा क्या आया
ऑप्शन ए, क्या आ गया हमारा ऑप्शन ए। इसमें हमने जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए पोजीशन बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहला ही फॉर्मूला जिसमें हमने डिस्कस किया था, पहला और दूसरा, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ रो ऑफ सर्टेन पर्सन रवि इज सिटिंग 463 फ्रॉम द लेफ्ट। रवि की पोजीशन क्या है? रवि इज रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितनी है? 463 एंड 531 कहां से है? राइट से। तो यहाँ पे वही हम लिखेंगे फ्रॉम राइट कितनी है? 531 कितनी है? 531। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। तो हमने क्या देखा था, जब हमें टोटल फाइंड करना होगा तो जो हमें लेफ्ट एंड राइट से जो दिया होगा उसको प्लस करके -1 कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। तो यहाँ पे टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 463 प्लस 531 -1, इसको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 994 -1 विल बी 993। टोटल कितने पर्सन होंगे? 993। ऑप्शन में हमारा पहला ही ऑप्शन होगा और आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या कह रहे हैं? इन अ रो ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। क्या कह रहे हैं? एक रो है, उसमें सभी पर्सन कैसे बैठे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस करके। किस साइड? नॉर्थ की तरफ फेस करके। क्या कह रहे हैं? राजू इज 35 फ्रॉम द लेफ्ट। राजू कहां से है? राजू की पोजीशन क्या है? 35 फ्रॉम द लेफ्ट। इट मींस इस साइड से राजू की पोजीशन क्या है? 35। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एंड इन द राइट साइड ऑफ राजू देयर आर ओनली 19 पर्सन। राजू के राइट साइड, राजू यहाँ पर हैं और इन्होंने क्या नॉर्थ को फेस किया हो, तो राजू का लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। तो राजू के राइट में कितने हैं? देयर आर ओनली 19 पर्सन। यहाँ पर राजू के कितने हैं? 19 पर्सन राजू के राइट में। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दिस रो। तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर क्या करना है? फाइंड करना है इस रो में। तो हम क्या कर देंगे? 35 प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारा? 54। कितना आया हमारा? 54। तो इस रो में टोटल कितने पर्सन है? टोटल कितने पर्सन है इस रो में? 54। कितने? 54। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इन अ क्लास रोहित गॉट 14th रैंक एंड ही वाज 35th फ्रॉम बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ बॉयज पास्ट। क्या कह रहे हैं? रोहित गॉट 14th रैंक एंड ही वाज 35th फ्रॉम द बॉटम। इट मींस बॉटम से अगर है वो तो क्या है? राइट से। रोहित रैंक फ्रॉम राइट विल बी कितना दिया? 35th। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? 4 बॉयज डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। कितने बॉयज ने एग्जामिनेशन नहीं दिया? 4। कितने? 4 बॉयज ने। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज डिडंट टेक द एग्जामिनेशन कितने हैं? 4 बॉयज हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एंड 1 फेल्ड एंड नंबर ऑफ फेल बॉयज कितने हमारे पास? 1। देन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द टोटल इन स्ट्रेंथ इन द क्लास। तो हमें क्या करना है? टोटल स्ट्रेंथ हमें फाइंड करनी है क्लास की। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? रोहित की रैंक कितनी है? 14th है। कितनी है? 14th। एंड बॉटम से मींस राइट से कितनी है रोहित की रैंक? 35th है। कितनी है? 35th। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? पहले रोहित की में क्या फाइंड करना है? टोटल। तो यहाँ पर क्या कर देंगे?
14 प्लस 35 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 48। तो हमें क्या मिल गया, हमें टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया 48 प्लस यहाँ पर कितने भी में पास्ड, ये 48 जो हमारे पास आया, ये किसकी कितने पर्सन है, ये पास जिन्होंने पास हुए एग्जामिनेशन में, ये उनके नंबर हैं। बट यहाँ पर कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन ही नहीं लिया, एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कितने 4, एंड एक उसमें से क्या हो गया, फेल हो गया। 10 प्लस 1, तो हम क्या कर देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 53। 48 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 53। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहे हैं, इन अ रो ऑफ 21 चिल्ड्रन when Rohan was shifted 3 places towards right, he became 8 from the right in what was the earlier position from the left end of the row। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना दिया है 21। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक रो में, सपोज ये हमारी रो है, ये राइट ये लेफ्ट, क्या कह रहे हैं, रोहन वाज शिफ्टेड, सपोज रोहन कहां पर है, यहाँ पर है रोहन, उसने क्या किया, जहां पर है अभी रोहन, वहां से उसने क्या किया 3 प्लेस शिफ्ट किया, किस साइड, राइट साइड, रोहन का राइट क्या है इस साइड, तो क्या करेंगे 3 प्लेस, और वो क्या हो जाता है राइट साइड से 8, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्लेस पर गया, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस उसने शिफ्ट किया, तो ये राइट साइड से क्या है 8th, अगर ये 8th है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, 9, 10, 11, ये क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन्स रोहन लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पर है, 11th पोजीशन पर, कौन से 11th पोजीशन पर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, हमें क्या फाइंड करना है, तुम क्या कर देंगे, हमें टोटल फाइंड करना है लेफ्ट से, में क्या फाइंड करना है लेफ्ट से, तो हमारे पास टोटल है, हमने फॉर्मूला क्या देखा था, जब हमारे पास टोटल गिवन है एंड राइट से हमें पता है रोहन की पोजीशन, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल 21 माइनस 11 प्लस 1, यहां हमारा क्या आ जाएगा राइट साइड, सॉरी लेफ्ट एंड हमें चाहिए, तो क्या आ जाएगा 21 माइनस 11, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। तो रोहन की जो लेफ्ट साइड से पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी 11th पोजीशन, क्या है इस साइड से 11th पोजीशन, क्या है 11th पोजीशन, ये राइट साइड से हमें पता था क्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, ये राइट साइड से 8 था, तो यहाँ पर 11 कैसे फाइंड किया, ये अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो हमने 8 राइट साइड से कितना था 8 था हमारे पास, और हमने कितने पोजीशन मूव किया था 3 पोजीशन, कितने 3 स्टेप्स हमने मूव किया था, देन 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, यही 11 हमारे पास यहाँ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ रो ऑफ 56 पर्सन 27 पर्सन आर स्टैंडिंग on the right of John, what is the John position from the left end, तो यहाँ पर टोटल कितने दिए हैं, टोटल पर्सन 56, नेक्स्ट क्या है राइट, कितना राइट साइड से जॉन की पोजीशन क्या है 27 पर्सन है, कितने पर्सन है 27, तो अगर जॉन के सपोज जॉन यहाँ पर खड़े हैं, तो जॉन के राइट साइड पर 27 पर्सन है, तो अगर हम जॉन को भी काउंट कर ले तो कितने हो जाएंगे 27 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 28, इट मींस जॉन की जो पोजीशन है राइट साइड से कितनी है 28, क्या है 28।
जॉन की जो रैंकिंग है फ्रॉम राइट कितनी है 28। देन हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट साइड से हमें लेफ्ट हैंड से क्या फाइंड करना है, जॉन की रैंकिंग। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड से फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल जितने होंगे हमारे पास, टोटल कितने हैं 56 माइनस 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा +1। तो ये क्या हो जाएगा 6, इसमें से 56 माइनस 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 26 प्लस 1, 26 प्लस 1 क्या आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा, जॉन की जो लेफ्ट साइड की रैंकिंग होगी वो क्या हो जाएगा 27। सॉरी यहाँ पर 26 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 28। क्या आ जाएगा 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा 29। क्या होगा 28 प्लस 1 विल बी 9। तो जॉन की जो हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड से चाहिए था पोजीशन वो क्या हो जाएगी 29। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, इन अ रो ऑफ मैन विनोद इज 30th फ्रॉम द राइट एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट। सपोज ये एक रो है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। क्या कह रहे हैं, विनोद कहाँ से, राइट साइड से। सपोज विनोद यहाँ राइट साइड से क्या है 30th रैंक पर है एंड लेफ्ट साइड से 20th रैंक, क्या है 20th रैंक। तो हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन इन द रो। तो हमें क्या करना है, हमें क्या देखा था फॉर्मूला, टोटल फाइंड करने के लिए हमें क्या था, जो हमारा लेफ्ट में रैंक होगा राइट में दोनों को क्या कर देंगे प्लस माइनस 1 कर देंगे। तो हमारा 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर -1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर -1 क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कौन है विनोद, विनोद की अगर हम ऐसे 20 एंड 30 टोटल हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, विनोद कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ। कितनी बार, 2 बार। एक बार वो 20th रैंक पर काउंट हुआ और एक बार वो 30th रैंक पर भी काउंट हुआ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं उसमें से। देन हमारा क्या आता है 49, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सीमा's younger brother सोहन is older than सीता। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, कंपैरिजन। और किस पे, एज बेस्ड पे। किस पे, एज बेस्ड पर। करें सीमा's younger brother सोहन is older than सीता। तो हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप ऐसे ड्रॉ करके करते तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता। कंपेयर जितने भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए उसमें आप ऐसे इस पैटर्न के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सीमा's younger brother, क्या सीमा's younger brother, इस मीन्स सोहन। सोहन क्या है, ओल्डर देन सीता। ये कौन है, सोहन ओल्डर देन सीता। इट मीन्स सीता क्या है, बड़ी है। और सीमा भी सोहन से बड़ी है। सीमा भी सोहन से क्या है, बड़ी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति बट एल्डर देन सीमा। क्या कह रहे हैं, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति। दीप्ति से क्या है, श्वेता छोटी है। तो श्वेता दीप्ति से छोटी है एंड सीमा से बड़ी है। सीमा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है। तो हम सीमा को सॉरी श्वेता को हम यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर श्वेता, यहाँ पर सपोज श्वेता है। श्वेता क्या है, यहाँ पर श्वेता क्या कह रहे हैं, श्वेता इज एल्डर देन सीमा। तो यहाँ पर श्वेता क्या होगी, सीमा से एल्डर होगी। बट यहाँ पर कह रहा है श्वेता इज यंगर देन दीप्ति। इट मीन्स दीप्ति क्या है, श्वेता से भी बड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, दीप्ति। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, दीप्ति। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द एल्डेस्ट। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, इट मीन्स हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा इसमें से कौन है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लाइंस के थ्रू अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कौन है, सीमा। यहाँ पर कौन है, सीमा। यहाँ पर सोहन, सीता, श्वेता एंड दीप्ति। तुम देख रहे हैं हाईएस्ट लाइन इसमें किसकी है, दीप्ति की।
तो एल्डेस्ट कौन हो जाएंगे हमारे पास? दीप्ति। कौन हो जाएंगे एल्डेस्ट? दीप्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? वरुण इज टॉलर देन संजय। यहां पर भी हम ड्रॉ करेंगे, वरुण इज टॉलर देन संजय। वरुण क्या है? संजय से बड़ा है, मीन्स लंबा है। यहाँ पे इनको ऐसे नोट कर, वरुण को बी से, सोहन को एस से, विपुल को बी आई से, कृष्णा को के से। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं? वरुण इज टॉलर देन संजय। यहाँ पर कौन है? वरुण, यहाँ पर संजय। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? विपुल इज टॉलर देन वरुण। विपुल क्या है? वरुण से भी वो लंबे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? विपुल। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल। कृष्णा क्या कर रहे हैं? इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल। इट मीन्स विपुल जितने लंबे कृष्ण भी नहीं है, बट इज टॉलर देन वरुण। लेकिन वह क्या है? वरुण से क्या है? लंबे हैं। तो यहाँ पर वरुण है, देख रहे हैं, तो वरुण से लंबे क्या हो जाएंगे? कृष्ण। और वो क्या है? विपुल से टॉलर नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हु इज द टॉलेस्ट। तो इसमें टॉलेस्ट कौन हो जाएगा? विपुल। कौन हो जाएगा? विपुल। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आंसर? सबसे टॉलेस्ट लाइन कौन सी है? विपुल की। किसकी है? विपुल की। तो हमारा 9 का आंसर क्या हो जाएगा? विपुल। कौन हो जाएगा? विपुल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अनिल क्या कह रहा है क्वेश्चन? अनिल इज टॉलर देन सनी। अनिल को हम ए से डिनोट करेंगे, सनी को एस से, बेबी को बी से। अब क्वेश्चन देखते हैं। अनिल इज टॉलर देन सनी। क्या करें? अनिल जो है सनी से क्या है? टॉलर है, मीन्स लंबा है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? अनिल, यहाँ पर सनी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एंड सनी इज शॉर्टर, सॉरी, एंड सनी इज शॉर्टर देन बेबी। सनी क्या है? सनी जो है वो क्या है? बेबी से भी छोटा है। अनिल इज टॉलर देन बोस। बोस को हम क्या करेंगे? बीओ से डिनोट करेंगे। अनिल इज टॉलर देन बोस whose height is less than सनी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनिल जो है बोस से भी टॉल है, मीन्स लंबा है, बट बोस की हाइट क्या है? सनी से भी कम है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे? बोस यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फुलफिल कर रही नहीं। क्या कह रहे हैं? अनिल इज टॉलर देन बोस। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनिल यहाँ पर है, बोस यहाँ पर है। बिल्कुल सही, अनिल क्या है? टॉलर है बोस से। और क्या करें? बोस इज शॉर्टर देन, बोस हाइट इज लेस देन सनी। तो यहाँ पर सनी है, यहाँ पर बोस, हम देख रहे हैं उनकी भी हाइट क्या है? सनी से कम है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बेबी शॉर्टर देन अनिल। बेबी क्या है? शॉर्टर देन अनिल। ये भी बिल्कुल हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कह रहे हैं हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम। अब हमें फाइंड करना है, इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है इस चार्ट में हम देख सकते हैं, इसमें हमें बताना है सबसे शॉर्ट इसमें से कौन है। इट मीन्स यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन दिख रहा है हमें? बोस। कौन दिख रहे हैं? बोस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा सा था, लेकिन हमें बस इतने ही छोटा से एक डायग्राम बनाया हमने चार्ट, उसी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस और कंपैरिजन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको ऐसे चार्ट के थ्रू बना करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। क्या कह रहे हैं? एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। एन क्या है? एम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पर हम एन, यहाँ पर एम। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई। एम क्या है? वाई के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। इट मीन्स एम से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हो जाएंगे? वाई। नेक्स्ट क्या है? एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट एज गुड एज एन। एक्स क्या कह रहे हैं? एक्स जो है वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या है? एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। एक्स, वाई हमारा यहाँ पर है तो एक्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। क्या है? वाई से तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट जैसे कि एन जितना इंटेलिजेंट है उतने अच्छे एक्स नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है? द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। तो इन सभी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो यहाँ पर हमें क्या एन, एम, वाई एंड एक्स में हमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन दिख रहा है? यहाँ पर कौन दिख रहा है? सबसे हाईएस्ट लाइन किसकी है? एन की। तो सबसे इंटेलिजेंट कौन हो जाएंगे इन सभी में? एन। कौन हो जाएंगे? एन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12
ए बी सी डी एंड ई ईच हैज डिफरेंट हाइट्स। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ए बी सी डी ई के डिफरेंट हाइट्स हैं। डी इज शॉर्टर देन ओनली बी। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, क्या करें, डी इज शॉर्टर देन ओनली, डी सिर्फ जो है बी से शॉर्टर है। यहाँ पर हम सपोज करते हैं बी है, यहाँ पर डी है, क्या कह रहे हैं, डी इज शॉर्टर देन ओनली बी। अगर डी जो है सिर्फ बी से शॉर्टर है तो क्या हो जाएगा, ए सी ई तीनों ही क्या होंगे, डी से छोटे होंगे। ई शॉर्टर देन ए एंड सी, ई क्या है, ए एंड सी से क्या है, शॉर्टर है, तो हम इनको बड़ी कर देते हैं इनकी लाइन को। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हु इज शॉर्टेस्ट ऑफ देम, तो इन सभी में शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा, ई। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ई जो है सबसे छोटा इनमें से कौन सा हो जाएगा, ई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी डी आर 4 बिल्डिंग्स इन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी क्या है, बिल्डिंग्स हैं, ईच हैज डिफरेंट हाइट, सभी की क्या है, अलग अलग हाइट्स हैं। ए इज हायर देन ओनली डी, ये लास्ट क्वेश्चन हमने जैसे किया वैसे ये क्वेश्चन भी उस पर बेस्ड है। क्या कह रहे हैं, ए इज हायर देन ओनली डी, ए क्या है, सिर्फ डी से बड़ा है। इट मीन्स बी एंड सी ए से बड़े हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी शॉर्टर देन सी, बी क्या है, सी से शॉर्टर है, तो यहाँ पर बी क्या हो गया, सी से शॉर्ट हो गया, बट हायर देन ए। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ए क्या है, ए बी क्या है, ए से हायर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हिच आर द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज द हाईएस्ट, तो इन सभी में जितनी बिल्डिंग्स हैं ए बी सी डी, इनमें सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है हमारी, सी। क्या दिख रहा है हमें, सी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या करें, सती इज एल्डर देन रेणु, सती क्या है, सती को हम एस से, रेणु को आर से, गीता को जी से, प्रिया को पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सती इज एल्डर देन रेणु, सती क्या है, रेणु से बड़ी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गीता इज यंगर देन रेणु, गीता क्या है, रेणु से छोटी है। व्हाइल प्रिया इज एल्डर देन सती, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रिया क्या है, सती से बड़ी है, प्रिया क्या है, सती से बड़ी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द एल्डेस्ट, तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमने जो ड्रॉ किया है उसके थ्रू हमें क्या दिख रहा है, पर सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, प्रिया है। कौन है, प्रिया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ईच ऑफ जे के एल एम एंड एन हैव डिफरेंट हाइट्स, यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, कंपैरिजन बेस्ड। क्या करें, एम इज शॉर्टर देन ओनली जे, एम क्या है, सिर्फ जे से छोटा है, एम क्या है, सिर्फ जे से छोटा है। इट मीन्स एम के एल एंड एन से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं के एल एंड एम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, के इज नॉट एज टॉल एज एन, क्या है, के जितना एन के जितना टॉल नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन इज शॉर्टर देन एल, एन क्या है हमारा, वो एल से क्या है, शॉर्टर है, मीन्स छोटा है। हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, तो यहाँ पर हमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, के, कौन दिख रहा है, के। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटा कौन है, के, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए बी से ज्यादा ब्यूटीफुल, क्या है, ए बी से ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं ए इज मोर ब्यूटीफुल देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सी, इट मीन्स सी भी क्या हो जाएगा, बी से ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या है, डी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी और सी, क्या करें, डी जो है हमारा वो बी और सी जितना ब्यूटीफुल नहीं है। बी क्या है हमारा, डी क्या है हमारा, बी और सी जितना ब्यूटीफुल नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं, हुज ब्यूटी इज लीस्ट, तो इसमें से सबसे कम ब्यूटी किसकी है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डी की, किसकी देख रहे हैं, डी की, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सोनू इज सीनियर टू विनोद, सोनू क्या है, विनोद से सीनियर है। सोनू को हम एस से, विनोद को वी, रवि को आर, योगी को वाई,
से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, सोनू इज सीनियर टू विनोद, सोनू क्या है, विनोद से सीनियर है। नेक्स्ट क्या करें, विनोद इज सीनियर टू रवि, विनोद क्या है, रवि से सीनियर है। देन रवि जूनियर टू योगी, रवि क्या है, योगी की क्या है, जूनियर है। रवि क्या है, योगी के जूनियर है। नेक्स्ट क्या करें, योगी जूनियर टू विनोद, योगी क्या है, जूनियर, विनोद की क्या है, जूनियर है। नेक्स्ट क्या करें, हु इज द सीनियर मोस्ट, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे सीनियर कौन है। तो मैं यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया उसके थ्रू हम क्या देख रहे हैं, सबसे हाईएस्ट लाइन किसकी, हमारी सोनू की। तो इसमें सबसे सीनियर कौन हो जाएंगे, सोनू। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुअर देन डब्ल्यू बट नॉट एज पुअर एज बी। यहाँ पर क्या बताना है, एक्स क्या है, डब्ल्यू से ज्यादा पुअर है, मीन्स गरीब है, बट बी के जितना गरीब नहीं है। एक्स क्या है, डब्ल्यू से ज्यादा पुअर है, बट बी से बी जितना पुअर नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सी इज नॉट एज पुअर एज एक्स, सी क्या है, जितना एक्स पुअर है उतना पुअर नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हु इज द पुअरेस्ट ऑफ ऑल, इन सभी में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, इन सभी में सबसे ज्यादा गरीब कौन है। यहाँ पर हमें कौन दिख रहा है, सबसे ज्यादा गरीब कौन दिख रहा है, बी। सबसे ज्यादा पुअर कौन है, इसमें पुअरेस्ट कौन है, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहे हैं, फाइंड हु इज शॉर्टेस्ट। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आपको उसको रीड करना है और अपना आंसर फाइंड करना है। क्या कह रहे हैं, रानी इज टॉलर देन सीता, रानी को हम किससे, आर से, सीता को एस से, नीलिमा को एन, विनीता को वी, अवनी को ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, रानी इज टॉलर देन सीता, रानी क्या है, सीता से बड़ी है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नीलिमा इज टॉलर देन विनीता बट शॉर्टर देन अवनी, नीलिमा क्या है, विनीता से टॉलर है। सपोज यहाँ पर विनीता है, यहाँ पर नीलिमा है, बट क्या कह रहे हैं, अवनी से शॉर्टर है, यहाँ पर क्या है, अवनी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सीता इज शॉर्टर देन विनीता, सीता क्या है, विनीता से शॉर्टर है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि सीता क्या है, विनीता से शॉर्टर है। नेक्स्ट क्या करें, विनीता इज टॉलर देन रानी, विनीता क्या है, रानी से टॉलर है। विनीता क्या है, रानी से टॉलर है। तो क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड करना है, हु इज द शॉर्टेस्ट, इसमें सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर हमें कौन दिख रहा है, सीता, एस फॉर हमने क्या किया था, सीता, सबसे इसमें छोटा कौन है, सीता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 20 कह रहा है, ए स्कोर्स मोर रन देन बी, ए ने क्या किया, बी से ज्यादा स्कोर किया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बट लेस देन सी, बट उसने सी से कम स्कोर किया। डी स्कोर्स मोर देन बी, डी ने कितना स्कोर किया, बी से ज्यादा, बट लेस देन ए, लेकिन ए से कम, कितना, ए से कम स्कोर किया। हु इज द लोवेस्ट स्कोरर, तो इसमें से सबसे कम स्कोर किसने किया, सबसे कम स्कोर इसमें से किसने किया। तो हमें यहाँ पर सबसे कम लाइन किसकी दिख रही है, सबसे शॉर्टर लाइन इसमें से किसकी है, बी की, किसकी है, बी की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सबसे कम स्कोर किसने किया, बी ने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर एंड एस 4 फ्रेंड्स, पी क्यू आर एंड एस क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं। पी इज शॉर्टर देन क्यू, पी क्या है, क्यू से शॉर्टर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बट टॉलर देन आर, बट आर से क्या है, बड़े हैं। हु इज द शॉर्टर, सॉरी, और एस क्या है, शॉर्टर है किससे, आर से। हम फिर से पढ़ते हैं, पी क्यू आर एस 4 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, पी इज शॉर्टर देन क्यू, यहाँ पर हमने बनाया पी किससे है, क्यू से शॉर्टर है, बट टॉलर देन आर, लेकिन आर से क्या है, बड़े हैं। बिल्कुल सही, फुलफिल हो रहा कंडीशन। और क्या रहे, आर हु इज शॉर्टर देन एस, आर कौन है, शॉर्ट है किससे, एस से। नेक्स्ट क्या करें, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, यहाँ पर सबसे
शॉर्टर लाइन हमें किसकी दिख रही है, आर की, किसकी, आर की, तो सबसे शॉर्टर इनमें क्या, सब में कौन हो जाएंगे, आर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या गिवन है, इफ राम रन्स स्लोअर देन श्याम एंड श्याम रन्स एज फास्ट एज लाल बट स्लोअर देन टॉम, हु रन्स फास्टेस्ट। यहाँ पर हम राम को आर से, टॉम को टी से, श्याम को एस से एंड लाल को एल से डिनोट करते हैं। क्या करें, राम रन स्लोअर देन श्याम, तो राम किससे स्लो रन कर रहे हैं, श्याम से। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एंड श्याम रन्स एज फास्ट एज लाल, तो श्याम क्या कर रहे हैं, जितना तेज लाल रन कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं श्याम भी, बट स्लोअर देन टॉम, लेकिन किससे स्लो है, टॉम से, किससे, टॉम से स्लो रन कर रहे हैं। तो क्या फाइंड करना है, हु रन्स फास्टेस्ट, तो इनमें से, इन चारों में से सबसे फास्ट कौन रन करना है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम सबसे हाईएस्ट लाइन हमें किसकी दिख रही है, टॉम की, किसकी, टॉम की, तो सबसे फास्टेस्ट रन किसने किया, टॉम ने। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहे हैं, करण इज सीनियर टू गणेश, गणेश इज सीनियर टू अप्पारू, अप्पारू इज जूनियर टू राजू एंड राजू जूनियर टू गणेश। तो हमें मोस्ट सीनियर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, करण को के से, गणेश को जी से, अप्पारू को ए से, राजू को आर से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो क्या करें, करण इज सीनियर टू गणेश, करण क्या है, गणेश से सीनियर है। नेक्स्ट, गणेश इज सीनियर टू अप्पारू, गणेश कौन है, अप्पारू से सीनियर है। नेक्स्ट, अप्पारू इज जूनियर टू राजू, अप्पारू कौन है, राजू से जूनियर है। एंड राजू इज जूनियर टू गणेश, राजू यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गणेश से जूनियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोस्ट सीनियर इसमें से कौन है। यहाँ पर हमें सबसे हाईएस्ट लाइन किसकी दिख रही है, करण की, किसकी सबसे हाईएस्ट लाइन हमें किसकी दिख रही है, करण की। तो इनमें से मोस्ट सीनियर कौन हो जाएंगे, करण हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, एफ हैज लेस मनी देन एच, क्या कह रहे हैं, एफ के पास एच के अकॉर्डिंग कितनी कम मनी है, कितना। नेक्स्ट, बट मोर देन जी, लेकिन जी से ज्यादा है। ई हैज मोर देन एफ, ई के पास कितना है, एफ से ज्यादा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बट लेस देन एच, बिल्कुल सही, यहाँ पे उनके पास एच से कम है। हु इज द पुअरेस्ट, तो इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, सबसे कम मनी, पुअरेस्ट में सबसे कम मनी इसमें से किसके पास है। यहाँ पर हमें सबसे शॉर्टेस्ट लाइन किसकी दिख रही है, जी की, किसकी, जी की लाइन हमें क्या दिख रही है, सबसे शॉर्टेस्ट। तो सबसे पुअरेस्ट इसमें से कौन हो जाएंगे, जी हो जाएंगे, कौन, जी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, क्या है, एन जो है एम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, एम वाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, एक्स जो है वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट एज नॉट एज गुड एज एन, एन के जितना अच्छे नहीं है इंटेलिजेंट में। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, तो हमें सबसे हाईएस्ट आंसर किसकी दिख रही है, एन की, किसकी दिख रही है, एन की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे इंटेलिजेंट इनमें कौन हो जाएंगे, एन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पर आप क्या आ गया, आपका होमवर्क, जिसका आप सबको क्या रहता है, इंतजार। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए गए हैं, ये आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, और अपना आंसर कहाँ कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करना है। यहाँ पर क्या करें, 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, क्या कह रहे हैं, एक रो में 37 बॉयज क्या है, खड़े हैं। आकाश इज 14 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से क्या है, आकाश 14th रैंक पर है। इफ ही इज शिफ्टेड 6 प्लेस टू लेफ्ट, कितना, 6 प्लेस अगर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में, व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन। अभी इसी क्वेश्चन पर बेस हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर टोटल नंबर दिया है और राइट साइड से राइट एंड का आपको पोजीशन दिया है, आपको क्या करना है, लेफ्ट एंड से आपको फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट टोटल माइनस राइट प्लस 1, और ये आपका क्या है, PYQ है, 2022 में पूछा गया था। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैज 4 बिल्डिंग्स, ए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है रेजिडेंशियल, उसकी कितनी बिल्डिंग्स है, A B C D। द हाइट ऑफ
ईच इज डिफरेंट, सभी की हाइट क्या है, डिफरेंट है। द हाइट ऑफ डी इज लेस देन ओनली बी, डी की हाइट क्या है, सिर्फ बी से कम है। इट मीन्स बी एंड ए एंड सी से क्या है, बड़ी है। द हाइट ऑफ ए इज लेस देन डी एंड सी, हु अमंग देम हैज द लोएस्ट हाइट। इन चारों में क्या फाइंड करना है, सबसे लोएस्ट हाइट किसकी है। तो आप क्या करेंगे, इस मेथड पर आप ड्रॉ करके सब इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि सबसे लोएस्ट हाइट किसकी है। तो आपको ये भी क्या है, आपका 2021 में आया था क्वेश्चन, आपका क्या है, PYQ। तो आपने यहाँ पर देखा पोजीशन बेस्ड एंड कंपैरिजन बेस्ड पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड कंपैरिजन जो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं मेथड पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल आपकी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और क्लास कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप लोग और अपनी प्रैक्टिस और पढ़ाई करते रहिए। आपका सिर्फ एक ही काम है, क्या है, वो सिर्फ पढ़ना। थैंक यू सो मच।